हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर के एक अपडेट आया हुआ है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। क्योंकि जो नई शिक्षक भर्ती परीक्षा कैलेंडर इसको लेकर अपडेट है, वहीं पर 25,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और वहीं पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि यूपी में विद्यालय की सच्चाई क्या है, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो तो कह देते हैं कि शिक्षक और जो छात्र का अनुपात है वो क्या है, बराबर है। वो जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है, उन्होंने भी एक नोटिस जारी कर दी थी कि और उन्होंने क्लियरली डाटा दिया हुआ था कि यस, जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है वो बराबर है। लेकिन क्या सच्चाई है वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वहीं पर जो है 606 प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जो बंद होने वाले हैं। सीएम योगी जी का ये आदेश आया हुआ है, और इसके पहले भी बहुत सारे विद्यालय बंद हो चुके हैं। और एक तरफ क्या कहा जा रहा है कि बेसिक विभाग का अध्याचन पोर्टल ऑन हो चुका है, रिक्त पदों को जल्दी भरा जाए। लेकिन क्या है कि यानी दोनों तरफ, एक तरफ कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को मिलेगी, और दूसरी तरफ विद्यालय बंद करवाए जा रहे हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है कि जब शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर चल रहा है, सब इक्वल है, तो आखिर विद्यालय क्यों बंद हो रहे हैं? आखिर क्या रीजन है? विद्यालय इसीलिए बंद कराए जा रहे हैं कि वहाँ पर बच्चे कम हैं या फिर बच्चे ज़्यादा हैं, टीचर नहीं है और पढ़ाने वाला कोई है नहीं। इस वजह से क्या है, विद्यालय ही बंद हो रहे हैं। ये है सच। लेकिन कहा क्या जा रहा है, शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, मुझे नए शिक्षक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस वजह से हम भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत हुई तो हम इस पर ज़रूर विचार करेंगे, ये स्टेटमेंट दे दिया जा रहा है। तो क्या सच्चाई है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक बने रहिएगा। बाकी सीटेट की जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू हो चुकी हैं 3 बजे और 5 बजे, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। जो अपडेट है पहले उसको हम लोग समझते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2600 छात्रों पर केवल 6, तो कहीं जो है 225 पर 25 शिक्षक हैं। यानी 2600 जो शिक्षक हैं, सॉरी छात्र हैं, उनमें क्या है सिर्फ 6 ऐसे शिक्षक हैं। तो कैसे पढ़ाते होंगे आप ही समझिए, बच्चे कैसे पढ़ते होंगे और टीचर कैसे पढ़ाता होगा। वहीं पर जो है, क्योंकि जो देखा जाए कि जो डाटा होना चाहिए 2009 के अनुसार, शिक्षा से मतलब शिक्षा अधिनियम के अनुसार, उसमें है कि 30 पर जो है एक टीचर हो। ये एक डाटा है, ये एक अनुपात बनाया गया। लेकिन क्या 600 छात्रों में जो 6 टीचर हैं, तो ये क्या अनुपात बराबर है? ठीक है। और वहीं पर 225 बच्चों पर क्या है, 25 शिक्षक हैं। तो इनको कैसे मैनेज करते होंगे आप समझ सकते हैं। कहा जा रहा है ये कि किसी विद्यालय में जो है 2600 विद्यार्थियों पर विज्ञान व गणित के 6 शिक्षक हैं, तो कहीं 225 बच्चों पर 25 शिक्षकों की संख्या होने के बावजूद गणित का कोई शिक्षक जो है ही नहीं है। यह हाल है राजधानी के जो है सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों की। इसके पीछे मुख्य वजह है कि शिक्षकों के समायोजन की योजना तो बनी, लेकिन यह जो है परवान नहीं चढ़ सकी। इसी वजह से जो है कहीं बच्चे ज़्यादा हैं तो कहीं शिक्षक कम है, और कहीं शिक्षक कम है तो कहीं बच्चे ज़्यादा हैं। इस स्थिति में बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता क्या होगी, इसका अंदाज़ा जो खुद व खुद लगाया जा सकता है। अगर टीचर नहीं होगा तो क्या बच्चों को पढ़ा पाएगा? सहायता प्राप्त जो है माध्यमिक जो है कॉलेजों का हाल, शिक्षक छात्र अनुपात में गड़बड़ी से पढ़ाई हो रही है प्रभावित। कई कॉलेजों में छात्र संख्या के हिसाब से नहीं है गणित विज्ञान के शिक्षक। ये जो है यूपी की कंडीशन है। और इसके पहले भी मैंने दिखाया था बहुत टाइम पहले, जिसमें जो क्या था, कुछ ऐसे विद्यालय थे जहाँ पर एक भी टीचर नहीं था, और कुछ ऐसे विद्यालय थे जहाँ पर एक टीचर है। तो आप ही समझिए 1 to 5 से ले करके, ठीक है, एक टीचर कैसे मैनेज करेगा? उसको ऑफिस का वर्क रहता है, साथ ही साथ बच्चों को भी देखना होता है, और बहुत सारी जो है लिस्टें तैयार करनी होती, ये है वो भी सारा डाटा कंप्लीट करना होता है। तो क्या एक टीचर 1 से लेके 5th तक मैनेज कर पाएगा? नहीं कर सकता। और कुछ ऐसे विद्यालय जहाँ पर टीचर ही नहीं है, तो क्या होता है, पास के जो विद्यालय हैं जूनियर एडेड के, वहाँ से टीचर आते हैं, प्रेजेंटी लगाते हैं, बच्चे को कोई वर्क वगैरह थोड़ा सा दे देते हैं और अपने कॉलेज चले जाते हैं, यानी अपने विद्यालय वो चले जाते हैं। ये हालत है यूपी की। लेकिन कहा जा रहा है शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है। यानी कि मुझे तो सुन के ना, मतलब पता नहीं क्या है कि कैसा अनुपात है कि आज भी वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वो बराबर चल रहा है। अब बात करते हैं कि जो ये है इंफॉर्मेशन आ रही है कि
बंद हो सकते हैं जिले के 606 प्राथमिक विद्यालय। इसके पहले विद्यालय बंद हो चुके हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और ये आदेश आया है कि 606 प्राथमिक विद्यालय बंद होने वाले हैं। अब ये समझ नहीं आता कि भर्ती आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि एक तरफ तो जो है रास्ता ही बंद हो रहा है, क्योंकि जब विद्यालय ही नहीं होंगे तो आपको सिलेक्शन कहाँ से मिलेगा, आप कहाँ जा कर के पढ़ाओगे। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अध्याचन तैयार हो रहा है, जो रिक्त पद है उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, इतने टाइम बाद वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब क्या सच्चाई है वो तो आने वाला टाइम बताएगा। देखिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके पहले कहा जाता था कि जो है इतने पदों पर भर्ती आ रही, लेकिन जब धरना प्रदर्शन हुआ तब सच्चाई सामने निकल के आई कि जो बेसिक विभाग है उसके पास अध्याचन नहीं है। ठीक है, अब जाके ये फाइनल हुआ। अब इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि जो अध्याचन है पोर्टल वो ओपन हो चुका है, रिक्त पदों को भरा जो है मांगा जा रहा है, फिर उसके बाद भर्ती देखने को मिलेगी। एक तरफ जो है विद्यालय बंद हो रहे हैं, इसमें जो है कहा गया कि सर्वे शिक्षा जो है अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश कराने के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। जिले के 606 परिषदीय स्कूलों में 50 से कम छात्र छात्राओं का नामांकन हुआ। ऐसे में इन जो है स्कूलों में ताला लगाने की जो है आशंका है। बहेड़ी के जो है चितोनिया गांव के स्कूल में तो एक ही बच्चा पढ़ता है। प्रदेश के डीसी कॉलेज जो है शिक्षा निर्देश पर बरेली में भी जो है 606 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिनमें जो है 50 से कम छात्र छात्राओं का पंजीकरण है। ऐसे स्कूलों को समायोजित किया जा सकता है। इसको लेकर चिंतित शिक्षकों के साथ शिक्षक नेताओं ने भी विरोध शुरू किया है। शिक्षा नेता जो है हरीश बाबू शर्मा ने कहा कि बेसिक स्कूलों में नवीन प्रवेश जो है 30 सितंबर तक होते हैं, तब जो है 30 जून के आधार पर कोई फैसला कैसे संभव है। वर्ष 2000 में बरेली शहर में 160 बेसिक स्कूल संचालित किए थे। कभी जो है जर्जर भवन के नाम पर, तो कभी जो है कंपोजिट के नाम पर, और जो है अब 50 से कम नामांकन के नाम पर जो है स्कूलों का जो वजूद मिटाने की तैयारी है। ठीक है, ये जो है अपडेट है कि स्कूल जो है बंद होने वाले हैं। ब्लॉक जो है 50 से कम, यानी अगर किसी विद्यालय में या फिर किसी क्लास में अगर 50 से कम बच्चे हैं तो वो क्या है, बंद हो जाएगा। ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा जो है दिया हुआ है कि कहाँ पर कितने बच्चे हैं। ठीक है, बाकी जो है ज़िले के जो है बहेड़ी ब्लॉक की हालत है कि सबसे ख़राब। ठीक है, इतने जो है जो विद्यालय हैं वो बंद होने वाले हैं, जिसमें से 606 बहुत मायने रखता है कि जब 606 विद्यालय बंद होंगे, और अगर देखा जाए तो हर विद्यालय में जहाँ तक 4 से 5 टीचर होने चाहिए। ठीक है, अगर ये 606 विद्यालय बंद होंगे तो कितने टीचर कम होंगे। अगर छात्र और शिक्षक का जब अनुपात बराबर ही है तो विद्यालय आखिर क्यों बंद हो रहे हैं, क्या वजह है। देखिए सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिलना आज की डेट में बहुत मुश्किल है जब तक ये सरकार रहेगी, क्योंकि संविदा पे तो आपको दे सकते हैं 1 महीने यानी 10 महीने के लिए, 1 साल के लिए जॉब, लेकिन वो भी जो है अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं देनी है तो कम से कम जो शिक्षा मित्र होते हैं उनकी ही जॉब निकालिए, एटलीस्ट कुछ ही सही, बट जो बेरोजगारी से बेटर है कि कुछ काम कर लिया जाए। ठीक है, कुछ ही पदों पर जो है आप भर्ती निकालिए कि कुछ ही कैंडिडेट को मौका मिले। देखिए बहुत सारे मामले यूपी में चल रहे हैं, क्या सच है वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। जो भी अपडेट आ जाता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या भर्ती देखने को मिलेंगी, क्या सच्चाई है। क्योंकि एक तरफ तो विद्यालय बंद हो रहे हैं और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि रिक्त पदों का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, बहुत जल्द वैकेंसी देखने को मिलेंगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या राय है आपकी और क्या होने वाला है। ठीक है, बाकी अगर कोई अपडेट आ जाता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा जिससे आपको सारी ऑथेंटिक अपडेट टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।